तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, फैंग रूलोंग जो होता है वो अटैक करने के बाद जो किन क्लैन का डिसाइपल होता है उसे पीछे फेंक देता है। और हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि किन क्लैन का वो डिसाइपल जाकर पीछे टकराता है, जिसका हम वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बाकी के डिसाइपल जो होते हैं वो अब कुछ भी नहीं बोल पाते। जिसके बाद अब फैंग रूलोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर मेरे हिसाब से जो ट्रैश होते हैं इसकी तरह उन्हें यहाँ पर सरेंडर करने का कोई हक नहीं है। इवन की ट्रैश होगो तो इस वर्ल्ड के ऊपर जीने का भी कोई हक नहीं है। इनके जैसे डिसाइपल लोगों तो या तो क्रिपल कर देना चाहिए या फिर ऑन द स्पॉट ही मार देना चाहिए। जो सुनने के बाद अब किन क्लैन के जो डिसाइपल होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फैंग रूलोंग तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हद के पार जा रहा है। इसने यहाँ पर हमारे डिसाइपलों को यहाँ पर क्रिपल कर दिया, जबकि हमारा डिसाइपल जो था वो यहाँ पर सरेंडर करने के लिए तैयार था, लेकिन उसके बाद भी इसने यहाँ पर किन क्लैन की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रखी। तो क्या ये हमारे यहाँ पर किन क्लैन को यहाँ पर बुली करना चाहता है? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन टियान जो होता है वो फैंगली की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि फैंगली आखिर तुम्हारा फैंग क्लैन जो है वो यहाँ पर करना क्या चाहता है? ये बस एक डुअल है, यहाँ पर किसी को क्रिपल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जॉसन का जो फैंगली होता है वो किंटियान से बोलता है कि पैराट्रीज, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गलती कर रहे हो, क्योंकि पहली बात तो ये कोई डुअल नहीं है, बल्कि यहाँ पर सभी लोग अपने टैलेंट को दिखाने के लिए आए हैं ताकि वे यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट को ज्वाइन कर सके। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर अपने बेटे की बात से पूरी तरह से यहाँ पर एग्री हूँ। जो ट्रैश होते हैं उसे इस वर्ल्ड के अंदर जीने का कोई भी हक नहीं है। या तो उन्हें क्रिपल कर देना चाहिए या फिर उन्हें मार देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब किन चैंग कोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, चलो मैं आज तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि आखिर हमारा यहाँ पर जो किन क्लैन है उसके डिसाइपल कितने पावरफुल है। याद रखना, यहाँ पर मेरा सामना जो भी करेगा मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो बाई हैंग होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर बहस को कहना बंद करो, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर जो फैंग रूल होंगे उसने ये बिल्कुल सही किया है। जो ट्रैश होते हैं उसे इस वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करने का कोई हक नहीं है। उन्हें यहाँ पर क्रिपल कर देना चाहिए या फिर मार देना चाहिए। फैंग रूलोंग, मैं तुम्हारे यहाँ पर एक्शन से काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ। और अब भाई हैंग की इस बात को सुनने के बाद किन क्लैन के जो डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें अपने कानों पर ही यकीन नहीं होता। और अब जो भाई हैंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो फैंग रूलोंग है उसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है, लेकिन अगर तुम्हारे किन क्लैन के अंदर से किसी ने भी उसे चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उसे यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जो यहाँ पर तुम्हारा किन क्लैन है वो मेरी नज़रों में किसी चींटी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। और तुम्हारे पूरे क्लैन के अंदर यहाँ पर बस जो ट्रैश है वही भरे हुए है, तो तुम्हारे जैसे किन क्लैन को भी यहाँ पर सर्वाइव करने का कोई हक नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब जो जैंग रूलोंग होता है वो घबराते हुए बोलता है कि एल्डर भाई होंगे, आप ये किस तरह का मजाक कर रहे हो? हमारा किन क्लैन जो है वो इस तरह का क्लैन नहीं है जो कि यहाँ पर बदला लेने के बारे में सोचे। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि एल्डर भाई होंग ब्रदर ने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा। हम लोग जो है वो यहाँ पर बदला नहीं लेने वाले, बल्कि हम तो यहाँ पर खुद स्ट्रॉन्ग पर्सन को सपोर्ट करते हैं। फैंग रूलोंग ने यहाँ पर बिल्कुल सही किया है। जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उन्हें ही कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करने का हक है। ट्रैश लोगों को यहाँ पर मार देना चाहिए। आपका ओपिनियन बिल्कुल पूरी तरह से सही है। जो सुनते के साथ ही बाई हैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, चलो कम से कम तुम्हारा किन क्लैन जो है वो यहाँ पर इसी ये तो चीज़ तो जानता है कि कब उसे कैसे एक्ट करना चाहिए। तो चलो किन चैंग कोंग, मुझे दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें है। जो सुनते के साथ ही अब किन चैंग कोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि एल्डर भाई होंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पर पूरी तरह से खरा उतरूंगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, एल्डर भाई हैंग जो है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा खुश है, तो कोई बात नहीं, अगर किन क्लैन के दो चार डिसाइपल यहाँ पर क्रिपल भी हो जाते हैं तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह की सिचुएशन को देखने के बाद वहाँ पर बैठी हुई जियाओ किंग जो होती है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि सच में किन क्लैन तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान की जो मेड होती है उसे देखते हैं, जिसे कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में बोलती है कि ये बास्टर्ड कितने बेकार लोग हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम दोबारा से जियाओ किंग को देखते हैं, जो कि किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है कि ये बच्चा पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो स्पेशल करेगा। और उसके इतना सोचते ही हम किन्नान को देखते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता।
लेकिन इस चीज़ को वहाँ पर खड़ा हुआ जो फैंग रो लोंग होता है वो महसूस कर लेता है और वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि यंग मास्टर किन्नान, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसा है पीस ऑफ ट्रैश जिसके पास में ही केवल फर्स्ट ग्रेड की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, वो आखिर यहाँ पर हमारे सेक्ट के डिसाइपलों को देखने के बाद यहाँ पर मर्डरस ओरा को रिलीज क्यों कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसा एक पीस ऑफ ट्रैश जो है वो हमारे फैंग क्लैन के डिसाइपल को आखिर क्या ही कर लेगा। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि एकदम से बाई हैंग जो होता है वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि फैंग रोलोंग ने जो कहा क्या वो सच है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि एल्डर भाई होंग, मुझे लगता है कि यहाँ पर इनसे कुछ गलती हो गई है क्योंकि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद भी यंग मास्टर रोलोंग को ऐसा लगता है तो मैं उनसे अपोलोजाइज करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो भाई हैंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि चलो वैसे तो तुम बस एक ट्रैश हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अंदर थोड़े मैनर्स तो है, तो चलो छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा। चलो तो अब दोबारा से सिलेक्शन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए किन चैंग कोंग को देखते हैं जो कि हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि पहले मेरा प्लान था कि मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट को ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ पर किन्नान को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अब मैंने अपने प्लान को बदल दिया है। अब मैंने अपने प्लान को बनाया है कि मैं इसे क्रिपल करने के बाद हमेशा जिंदा रखूंगा, तो इसीलिए किन्नान तुम्हें मेरा यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हें ये न्यू लाइफ देने के लिए। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो फाइट करने के लिए आ जाता है और अब एक एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। ये फाइट जो है वो किन्नान और दूसरी तरफ फैंग क्लैन से जो फैंग यू है उनके बीच में होने वाली है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसके पास में यहाँ पर हुआंग रैंक की 4th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है और ये बॉडी टेम्परिंग के 2nd लेवल पर है। और अब फैंग यू जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम यहाँ पर सरेंडर कर दो, तुम्हारे पास में केवल फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है तो तुम्हारा मेरे सामने जीतने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरे सामने यहाँ पर सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर जाने दे सकता हूँ, नहीं तो याद रखना मैं तुम्हें क्रिपल कर दूंगा। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी किन्नान जो होता है वो उसके ऊपर अटैक कर कर उसे वहीं पर ही मार देता है। जिसके बाद अब जो फैंग यू होता है उसकी डेड बॉडी जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फैंग ली जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या फैंग यू यहाँ पर मारा गया, क्या इस पीस ऑफ ट्रैश के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि इसने यहाँ पर फैंग यू को मार दिया। और उसके इतना बोलते कि शादी अब जो रोलोंग होता है वो भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी जो स्वॉर्ड थी वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी, इवन कि मुझे नहीं लगता कि मैं भी इसे यहाँ पर ब्लॉक कर पाता। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर यंग मास्टर फैंग रोलोंग के आइडिया से पूरी तरह से सहमत हूँ। जो ट्रैश है उन्हें इस वर्ल्ड के अंदर जीने का कोई हक नहीं है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ जो है वो पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर मुझसे नफरत करता है मैं उसे यहाँ पर आज जिंदा जाने नहीं दूंगा। और स्पेशली यहाँ पर जो फैंग क्लैन के डिसाइपल है उन्हें यहाँ पर फैंग क्लैन के जितने भी डिसाइपल है अगर वे यहाँ पर मुझे फेस करने के लिए आएंगे तो पहले से ही तैयार रहना, क्योंकि मैं तुम में से यहाँ पर किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सभी को आज यहाँ पर मार दूंगा। और उसकी इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो रोलोंग और जो फैंग ली होता है उन दोनों को किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद हमारा व्यू बाई हैंग के ऊपर आ जाता है जो कि वहाँ पर अपनी मोटर सोरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर केवल हुआंग रैंक की 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है और तुम केवल एक छोटी सी लिनसुई सिटी के एक छोटे से क्लैन के यहाँ पर यंग मास्टर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे जैसे को यहाँ पर चैलेंज कर सको। और इतना बोलते कि शादी अब बाई हैंग जो होता है वो गुस्से में किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, क्या तुम जानते भी हो कि तुमने यहाँ पर क्या किया है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने यहाँ पर केवल एक पीस ऑफ ट्रैश को मारा है, जैसे कि जो यंग मास्टर फैंग रोलोंग थे उन्होंने कहा था कि पीस ऑफ ट्रैश को इस वर्ल्ड के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन जो फैंग रोलोंग था उसने केवल अपने अपोनेंट को यहाँ पर क्रिपल करके छोड़ दिया, जो कि मुझे सही नहीं लगा। मुझे लगता है कि पीस ऑफ ट्रैश को क्रिपल नहीं करना चाहिए बल्कि उसे मार देना चाहिए, इसीलिए बिना किसी एजिटेशन के मैंने अपने अपोनेंट को मार दिया। और मुझे नहीं लगता कि जो एल्डर भाई हैंगे उन्होंने यहाँ पर कोई भी ऐसा रूल बनाया था कि कोई भी डिसाइपल दूसरे डिसाइपल को नहीं मार सकता है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैंने कोई रूल तोड़ा है। मैंने सिंपली यहाँ पर अपना अपोनेंट जो फैंग यू था उसे मार दिया है। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर इससे जो एल्डर है वो यहाँ पर एंग्री क्यों हो रहे हैं। और अब किन्नान की बातों को सुनने के बाद जो किन चैंग कॉन्ग होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पीस ऑफ ट्रैश यहाँ पर एल्डर बाई हैंग से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, सिंपली ये यहाँ पर अब मारने वाला है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एल्डर बाई हैंग को देखते हैं, जो कि अब गुस्से में हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, काफ़ी शानदार है, ये मेरे लिए पहली बार है कि यहाँ पर किसी ने मुझे चैलेंज करने की कोशिश की है। और जो पर्सन यहाँ पर मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है वो केवल यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल का एक कल्टीवेटर है, जिसके पास में कि केवल हुआंग रैंक की 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है। किन्नान, मैं आज तुम्हें यहाँ पर बताऊंगा कि मेरे द्वारा बोले गया शब्द ही यहाँ पर रूल होता है, और चूंकि तुमने यहाँ पर मेरे खिलाफ जाकर किसी डिसाइपल को मारने की कोशिश की है, तो अब मैं तुम्हारी तरह तुम्हारे पूरे किन क्लैन को ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही एल्डर बाई हैंग जो होता है वो किन्नान के ऊपर अपनी पाम अटैक को शूट कर देता है, जिसे देखते के साथ ही अब किन जो होता है वो भी अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है, और वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि किन्नान संभल कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ किंग को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए जो बाई हैंग होता है उसे बोलती है कि बाई हैंग चुपचाप यहाँ पर पीछे बैठ जाओ, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ किंग होती है वो अपने हाथ को हिलाती है, और हम देखते हैं कि वो केवल अपने हाथ को हिलाने से ही जो एल्डर बाई हैंग का वो अटैक होता है उसे रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देती है। जो देखते के साथ ही जो बाई हैंग होता है वो थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि सीनियर सिस्टर जियाओ, आखिर आप ये क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ किंग होती है वो उसे बोलती है कि एल्डर बाई हैंग, ये बच्चा जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहा है, ये डुअल जो है ये बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड नहीं है। और अगर तुम यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट से हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों को बुली करो। और रही बात इस फाइट की, तो यहाँ पर इस बच्चे ने यहाँ पर अपने अपोनेंट को मार दिया, तो इसका मतलब साफ सा है कि इसका अपोनेंट यहाँ पर कमज़ोर था, तो इसीलिए प्रॉब्लम को क्रिएट करना बंद करो और चुपचाप जाकर अपनी जो शीट है वहाँ पर बैठ जाओ और इस डुअल को यहाँ पर चलने दो, और दोबारा यहाँ पर शोर मचाने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम मेरे हाथों से पिट जाओगे। जो सुनकर अब एल्डर बाई हैंग जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस जियाओ किंग को एकदम से यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर इंटरफेयर क्यों करने लगी। क्या इसका मतलब ये है कि इसका यहाँ पर इस पीस ऑफ ट्रैश के साथ में कोई रिलेशनशिप है? अगर ऐसा है तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इसे यहाँ पर नहीं मार सकता। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू किन चैंग कोंग के ऊपर आ जाता है, जिसे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये पीस ऑफ ट्रैश जो है वो यहाँ पर जिंदा बच गया। मुझे लगा था कि ये एल्डर बाई हैंग के हाथों से यहाँ पर मारा जाएगा, क्योंकि ये उनके साथ में यहाँ पर बहस कर रहा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर दूसरी एल्डर जो है वो इसे बचा लेगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं, जो कि वहाँ पर पूरी तरह से कांप चुका होता है, और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जुआन टियान रियलम के पीक के कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ जो होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। सच में अगर मेरे पास में यहाँ पर हुआंग रैंक के 8 ग्रेड की मार्शल स्पिरिट नहीं होती तो मैं अभी तक यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका होता। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि जो एल्डर बाई हैंग है वो यहाँ पर पूरी तरह से फैंग क्लैन की मदद कर रहा है, और इसीलिए फैंग क्लैन ने यहाँ पर ये प्लान बनाया है कि वो एल्डर बाई हैंग की मदद से हमारे किल क्लैन को यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन जब तक मेरे पास में यहाँ पर डिवाइन बैटल स्पिरिट है तब तक मुझे कोई भी यहाँ पर खतरा नहीं है, क्योंकि मैं आराम से यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट को यहाँ पर ज्वाइन कर लूँगा। और रही भाई यहाँ पर बात एल्डर बाई हैंग की, तो जो एल्डर बाई हैंग है वो मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट के सामने कुछ भी नहीं है। मेरा यहाँ पर फ्यूचर जो है वो पूरी तरह से लिमिटलेस है, तो इसीलिए इसके जैसे पर्सन के साथ में मुझे यहाँ पर खुद को कंपेयर करने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और रही यहाँ पर फैंग क्लैन की बात, तो जो फैंग क्लैन है वो मेरे किन क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं पूरे इस फैंग क्लैन को आज यहाँ पर डिस्ट्रॉय करूँगा। और इतना सोचकर किन्नान जो होता है वो वहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो जियाओ किंग की तरफ देखने लगता है, और वो जियाओ किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लेडी जो है इसने केवल कुछ ही शब्द बोले और इसने यहाँ पर एल्डर बाई हैंग जो है उसे फोर्सफुली बिठा दिया। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि इस लेडी की यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर इस एल्डर बाई हैंग से भी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ किंग होती है वो चिल्लाते हुए वहाँ पर लोगों से बोलती है कि ठीक है, तो जल्दी से ये डुअल जो है उसे ख़त्म करो ताकि सेकंड राउंड को यहाँ पर स्टार्ट किया जा सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम फैंगली को देखते हैं, जो कि अपनी मटर सोरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड ट्रैश की हिम्मत कैसे हो गई मेरे फैंग क्लैन के यहाँ पर जीनियसों को मारने की, अब मैं इसे यहाँ पर जिंदा देखना नहीं चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते ही जो रू लॉन्ग होता है वो एकदम से अपने फादर को शांत करते हुए उसे बोलता है कि फादर प्लीज़ शांत हो जाइए, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। हमें अपनी प्लान को यहाँ पर चेंज करना होगा, क्योंकि जो एल्डर बाई हैंग है वो भी आराम से बैठकर इस सिचुएशन को देख रहे हैं, तो इसीलिए हमें भी अभी यहाँ पर सेकंड राउंड का इंतज़ार करना होगा। सेकंड राउंड के आते के साथ ही मैं यहाँ पर सबको दिखा दूंगा कि कौन यहाँ पर रियल जीनियस है, जिसके बाद यहाँ पर गिन क्लैन जो है उसे हम बिना किसी मर्जी के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे।
जो सुनकर फैंग ली जो होता है वो गुस्से में किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर मैं इस पीस ऑफ ट्रैश को कुछ और पलों तक यहाँ पर जिंदा रहने देता हूँ। और उसके इतना बोलते हैं हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अगला मैच जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और अगला मैच जो होता है वो वहाँ पर किन्नान और फैंग हाओ के बीच में होता है। और अब जो किन्नान होता है वो स्टेज पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर मेरा दोबारा से अपोनेंट जो है वो फैंग क्लैन से ही आ गया। लगता है कि यहाँ पर दोबारा से मेरी स्वॉर्ड को यहाँ पर ब्लड चखने के लिए मिलेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब फैंग ली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो फैंग हाओ है वो हमारे फैंग क्लैन का थर्ड जीनियस है, लेकिन जो फैंग हाओ था वो हमारे क्लैन का सेकंड जीनियस था, जिसे कि किन्नान ने कुछ ही पलों में ख़त्म कर दिया। तो फिर आखिर कैसे ही जो फैंग हाओ है वो इस बास्टर से यहाँ पर जीत सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंग हाओ और जो किन्नान होते हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जहाँ पर कि किन्नान को अपने सामने देखने के बाद तो जो फैंग हाओ होता है उसकी हालत ही ख़राब होने लगती है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है, आखिर मेरा ही अपोनेंट यहाँ पर किन्नान क्यों होना था। यहाँ पर तो जो फैंग यू था वो मुझसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन किन्नान ने उसे केवल अपने एक ही अटैक में ख़त्म कर दिया। तो मेरा तो यहाँ पर इसके साथ में कोई भी मैच नहीं है। मैं अगर यहाँ पर फाइट की तो मैं भी फैंग यू की तरह मारा जाऊँगा। और इतना सोचते के साथ ही जो फैंग हाओ होता है वो वहाँ पर भागने लगता है। और वो भागते हुए बोलता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ। और उसके इतना बोलते बोलते ही जो किन्नान होता है वो एक ही पल में उसके पास में पहुंचकर उसे दो भागों में काट देता है। जो देखते के साथ ही तो फैंग क्लैन के लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो किन्नान होता है वो गुस्से में बोलता है कि जैसा कि यहाँ पर यंग मास्टर फैंग रूलोंग ने कहा था कि जो ट्रैश होते हैं वो उन्हें यहाँ पर जीने का कोई भी हक नहीं है, तो इसीलिए हमें उनके ऊपर कोई भी मर्जी नहीं दिखानी चाहिए। तो इसीलिए जो भी यहाँ पर ट्रैश मेरा सामना करने के लिए आएगा वो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दे कि मैं उनके ऊपर कोई भी मर्जी दिखाने वाला हूँ। मैं उन सभी को यहाँ पर सिंपली मार दूंगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि फैंगली जो होता है वो गुस्से से पागल होने लगता है। और वो अपने मन में सोचता है कि इस बास्टर ने दोबारा से मेरे यहाँ पर जीनियस क्लैन के डिसाइपल को मार दिया, मैं इस बास्टर को यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। और इसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो यहाँ पर एक एक कर फैंग क्लैन के जितने भी डिसाइपल उसका सामना कर रहे होते हैं उन सभी को मार देता है। और जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि किन्नान जो था उसने यहाँ पर फैंग क्लैन के जो 4 सबसे बेस्ट जीनियस थे उन्हें यहाँ पर ख़त्म कर दिया। और इस सिचुएशन को देखने के बाद हम देखते हैं कि रूलोंग जो होता है उसे किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि किन्नान बहुत बढ़िया, याद रखना अगर तुम्हारा सामना मुझसे हुआ तो मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगा कि तुम उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। और उसके इतना सोचते ही अब किन्नान जो होता है वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आने लगता है। और वो नीचे आते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम मेरे क्लैन के डिसाइपलों को यहाँ पर क्रिपल कर दोगे तो इससे तुम मुझे यहाँ पर डरा पाओगे। तुम्हारी एक छोटी सी गलती के कारण जरा देखो तुम्हारे क्लैन के जो जीनियस डिसाइपल थे उनका यहाँ पर मैंने क्या हाल किया है। लेकिन अगर तुम इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम यहाँ पर स्टेज पर आकर मेरे साथ में फाइट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझसे यहाँ पर आकर फाइट कर सको तो चुपचाप वो स्टेज के बाहर खड़े रहो, बेफालतू की बकवास करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और इस बात रही फैंग रूलोंग तुम्हारी, तो सच बताओ तो तुम मेरी नज़रों में यहाँ पर पीस ऑफ ट्रैश से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम्हें यहाँ पर लगता होगा कि तुम यहाँ पर बहुत बड़े जीनियस हो, लेकिन सच बताओ तो तुम बस एक ट्रैश हो जो कि बस बड़ी बड़ी बातें फेंक सकता है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि रोलोंग जो होता है उसे किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें मार दूंगा। और इससे पहले कि जो रोलोंग है वो किन्नान के ऊपर अटैक कर पाता तभी एल्डर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर पर्सनल फाइट अलाउ नहीं है, अगर तुमने यहाँ पर फाइट को कंटिन्यू रखा तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो सुनकर जो रूलोंग होता है वो भी अपनी जगह पर रुक जाता है। और वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि बास्टर्ड किन्नान ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ टाइम और जिंदा रहने देता हूँ। और उसके इतना बोलते ही अब जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो फर्स्ट राउंड जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो जिसने भी यहाँ पर फर्स्ट राउंड को पास किया है वे सभी प्लेटफॉर्म पर आ जाए। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 5% जो होते हैं वो स्टेज पर आ जाते हैं। और अब जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट को पास करने वाले डिसाइपलों के नाम है किन्नान, फैंग रूलोंग, किन चैंग कोंग।
किन यांगलिन और किन डालोंग इन पांचों ने यहाँ पर फर्स्ट राउंड को पास किया है। और अभी सिचुएशन को देखने के बाद फैंगली जो होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर सारी पोजीशन जो थी वो मेरे फैंग क्लैन के डिसाइपलों को ही होने वाली थी, लेकिन इस बास्टर्ड ने मेरे फैंग क्लैन के सभी डिसाइपलों को मार दिया। मैं इस पर्सन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस मुझे अब यहाँ पर थोड़े से टाइम का और इंतजार है, क्योंकि जल्दी ही जो फैंग रूल होंगे वो यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसाइपल बन जाएगा, जिसके बाद तुम सभी लोगों की यहाँ पर मौत का तमाशा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब रूलोंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान फर्स्ट राउंड जो था वो तो खत्म हो गया, अब सेकंड राउंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम सेकंड राउंड में क्या करोगे। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर जो सेकंड राउंड है वो मार्शल स्पिरिट की ग्रेड यहाँ पर फाइटिंग और कैपेबिलिटी के ऊपर होने वाला है। और इतना बोलकर रोलोंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर हंसने लगता है, जो देखकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन के पास में केवल 6th ग्रेड की वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, तो फिर ये इतना ज़्यादा यहाँ पर क्यों फुदक रहा है। क्योंकि अगर सिंपली यहाँ पर मेरी बात की जाए तो मेरे पास में यहाँ पर 8 ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है और मुझे डर है कि जब इसे इस बात का पता लगेगा तो ये यहाँ पर अपनी ही पैंट के अंदर सुसु ना कर दे। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब किन चैंग कॉन्ग जो होता है वो रोलोंग से चिल्लाते हुए बोलता है कि रोलोंग तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा घमंडी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि किन क्लैन के सभी डिसाइबल यहाँ पर यूजलेस है? चलो यहाँ पर आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे पास में किस ग्रेड की यहाँ पर मार्शल स्पिरिट है जो कि तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि अगर तुम यहाँ पर एल्डर बाई होंग की प्रोटेक्शन के अंदर ना होते तो मैं तो तुम्हें कब का ख़त्म कर चुका होता, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे ही यहाँ पर जो एल्डर भाई हैंगे वो यहाँ पर मेरी मार्शल स्पिरिट को देखेंगे तो उनका यहाँ पर सारा अट्रैक्शन जो है वो मेरी तरफ आ जाएगा, जिसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से मारूंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो रोलोंग होता है वो किन चैंग कॉन्ग की बेइज्जती करते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम कुत्ते की तरह मेरे कानों में यहाँ पर क्यों भौंक रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो किन चैंग कॉन्ग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर भाई हैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो बहुत हो गया, जल्दी से अब जो सेकंड राउंड है उसे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं कि जो सेकंड राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। यहाँ पर तुम्हें जो तुम्हारी मार्शल स्पिरिट है सिंपली वो दिखानी होगी। और इतना बोलते के साथ ही जो अल्ट्रा बाई हैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस पीस ऑफ ट्रैश ने यहाँ पर जो जियाओ किंग थी उसे मेरे खिलाफ कर दिया, लेकिन अब सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर इसकी जब फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट जो है वो सामने आएगी उसके बाद जो जियाओ किंग है वो भी इसे यहाँ पर कोई भी अट्रैक्शन नहीं देगी, जिसके बाद मैं इसे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मारूंगा। और इसके इतना सोचते के साथ ही गिन चैंग कॉन्ग जो होता है वो हंसते हुए आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है यहाँ पर सबसे पहले मैं करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन चैंग कॉन्ग होता है वो सामने आकर जो उसकी 5th ग्रेड की वाइट टाइगर मार्शल स्पिरिट होती है उसे बाहर निकाल लेता है, जिसे देखने के बाद जियाओ किंग जो होती है वो बोलती है कि क्या बात है, ये तो 5th ग्रेड की हुआंग रैंक की बीस्ट मार्शल स्पिरिट है जो कि किलिंग में काफ़ी अच्छी होती है। और अगर इस बच्चे ने यहाँ पर जो इसकी मार्शल स्पिरिट है अगर इसे मार्शल स्किल के साथ में कंबाइन कर दिया तो उससे इसकी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस बच्चे की मार्शल स्पिरिट यहाँ पर इतनी भी बुरी नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो किन चैंग कॉन्ग होता है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि एल्डर जियाओ किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। और इतना बोलकर किन चैंग कॉन्ग जो होता है वो हंसते हुए रोलोंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि चलो यहाँ पर मैंने तो अपनी मार्शल स्पिरिट को दिखा दिया, तो अब तुम दोनों की यहाँ पर मार्शल स्पिरिट दिखाने की बारी है। वैसे मैं किन्नान की मार्शल स्पिरिट नहीं देखना चाहता क्योंकि वो मैंने पहले ही देख ली। मैं यहाँ पर तुम्हारे अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि वैसे भी तुम्हें फैंग क्लैन का यहाँ पर नंबर 1 जीनियस कहा जाता है, तो चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास में कौन सी मार्शल स्पिरिट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रूलोंग होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि किन चैंग कॉन्ग चलो वो तो मैं तुम्हें दिखाई दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूंगी, तुम्हारे जैसे ट्रैश को यहाँ पर कुछ भी करने का अधिकार नहीं है, इवन कि यहाँ पर मेरे सामने बोलने का भी। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर फैंग सच बताओ तो यहाँ पर मेरी जो सोच है वो भी सेम तुम्हारी ही जैसी है। जो सुनते के साथ ही जो रूलोंग होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर किन्नान को लात मारते हुए उसे बोलता है कि तुम पीस ऑफ ट्रैश कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझे भाई बोलने की। और रूलोंग के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर किन चैंग कॉन्ग को देखते हैं जो कि बहुत ही फनी तरह से हंस रहा होता है और वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली मैं यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का यहाँ पर डिसाइपल बनने वाला हूँ।
और जैसे ही मैं मिस्टिक स्पिरिट साइड का डिसाइपल बन जाऊंगा उसके बाद मैं तुम दोनों को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पीटूंगा, तो इसीलिए तुम दोनों यहाँ पर तैयार हो जाओ मेरे हाथों से पिटने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब जो रूलोंग होता है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि किन चैंग कॉन्ग, तुम्हारे पास में यहाँ पर 5th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपना कंपेयर मुझसे ही कर सकते हो? सच बताओ तो तुम्हारी औकात मेरे सामने किसी कुत्ते से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आज अपनी आंखों को तुम यहाँ पर खोली रखना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर आज दिखाने वाला हूँ कि इस लिनशुई सिटी का यहाँ पर नंबर 1 जीनियस कौन है। और इतना बोलते के साथ ही जो रूलोंग होता है वो वहाँ पर अपनी जो 6th ग्रेड की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट होती है उसे बाहर निकाल लेता है, जो कि एक हैमर की होती है। और अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालते के साथ ही जो रूलोंग होता है वो सीधे उसे जमीन पर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जमीन भी टूट जाती है और उससे काफ़ी पावरफुल प्रेशर भी रिलीज होने लगता है। लेकिन किन्नान अपने सामने शील्ड बनाकर उसे रोक लेता है, जिसे देखने के बाद तो जो किंटियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो 6th ग्रेड की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, तो क्या इसका मतलब फैंग रूलोंग जो था उसने यहाँ पर 6th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया था। और उसके इतना बोलते ही हम किन क्लैन के सुप्रीम एल्डर को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। और उसके इतना बोलते ही हम फैंग क्लैन के लोगों को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, यंग मास्टर ने यहाँ पर 6th ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया था। तभी एक और डिसाइपल जो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि सच में यंग मास्टर जो है वो पूरी लिन सुई सिटी के टॉप जीनियस है। आखिर जो ये किन चैंग कोंग है ये यहाँ पर खुद का कंपेयर भी कैसे कर सकता है। और उसके ना बोलते के साथ ही अब जो रूलोंग होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि पहले तो मैं यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि सच में मैंने 6th ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया था। लेकिन इस बारे में केवल मेरे फादर और जो हमारे फैंग क्लैन के एल्डर है वही जानते थे, और मैंने इसे केवल सीक्रेट इसीलिए रखा क्योंकि मैं सभी लोगों को यहाँ पर सरप्राइज देना चाहता था। और चूंकि अब तुम सभी लोगों ने देख ही लिया है कि यहाँ पर मैंने 6th ग्रेड की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है, तो इसीलिए अब मैं इस चीज़ को यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ कि मैं फैंग रूलोंग यहाँ पर लिनसुई सिटी का नंबर 1 जीनियस हूँ और बाकी के जितने भी लोग हैं वे सभी के सभी ट्रैश है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो एल्डर बाई हैंग होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लिनसुई सिटी के अंदर बस तुम एक ही जीनियस हो, बाकी के सब ट्रैश है। और इतना बोलते के साथ ही अब बाई हैंग जो होता है वो जियाओ किंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि एल्डर जियाओ, आप इस लड़के के बारे में क्या कहती हो? जो सुनकर जियाओ किंग जो होती है वो रूलोंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि इस बच्चे ने यहाँ पर 6th ग्रेड हुआंग रैंक की वेपन मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है, जो कि कॉम्बैट में काफ़ी अच्छी होती है और इसके पास में मौका है मार्शल एंसेस्टर बनने का। सच बताओ तो मैंने खुद भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था कि लिन सुई जैसी छोटी सी सिटी के अंदर इतना टैलेंटेड पर्सन यहाँ पर हो सकता है। लगता है कि ये ट्रिप जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किंटियान को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो रोलोंग है वो यहाँ पर 6th ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट को अवेकन करेगा। नहीं, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लगता है कि एवन जो है वो नहीं चाहता कि हमारा किन क्लैन ग्रो करे। लगता है कि वो यहाँ पर हमारे किन क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही बाई हैंग जो होता है वो जियाओ किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छा है, जियाओ किंग जो है वो अब किंग क्लैन की साइड नहीं रही, तो चलो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर इसे दिखाने का कि यहाँ पर किंग क्लैन जो है वो कितना ज़्यादा कमज़ोर है फैंग क्लैन के मुकाबले। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन चैंग कोंग को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम 6th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को कैसे अवेकन कर सकते हो? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। जो सुनने के बाद रूलोंग जो होता है वो किन चैंग कोंग की बेइज्जती करते हुए उससे बोलता है कि किन चैंग कोंग, तुम्हें यहाँ पर बेफालतू की बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर 5th ग्रेड की मुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है तो तुम जीनियस हो जाते हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे यहाँ पर सामने तुम किसी ट्रैश से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर 6th ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट को यहाँ पर अवेकन किया है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पर यकीन दिलाता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो रूलोंग होता है वो किन चैंग कोंग के ऊपर अपनी मार्शल स्पिरिट से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखते के साथ ही किन चैंग कोंग जो होता है वो एल्डर जियाओ किंग से चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर जियाओ किंग प्लीज़ इसे रोकी, क्योंकि इसकी मार्शल स्पिरिट जो है वो मेरी मार्शल स्पिरिट से एक ग्रेड पावरफुल है, मैं इसके अटैक को नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो एल्डर जियाओ किंग होती है वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती। जो देखते के साथ ही जो किन चैंग कोंग होता है वो भी समझ जाता है कि अब उसे यहाँ पर खुद ही से संभालना होगा।
जिसके बाद हम रू लोंग को देखते हैं जिसने कि अपनी मार्शल स्पिरिट को उसके ऊपर शूट कर दिया होता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो किन चैंग कोंग होता है वो भी अपनी व्हाइट टाइगर मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों की मार्शल स्पिरिट जो होती है वो एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन रू लोंग की मार्शल स्पिरिट काफ़ी पावरफुल होने के कारण वो किन चैंग कोंग की जो मार्शल स्पिरिट होती है उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते के साथ ही अब जो किन चैंग कोंग होता है वो जमीन पर बैठते हुए अपनी जान की भीख मांगते हुए रूलोंग से बोलता है कि ब्रदर फैंग रूलोंग प्लीज मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए, आप मुझे जो कुछ भी करने के लिए बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि रूलोंग उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि माफी मांगने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इतना बोलते ही वो उसके ऊपर अपनी मार्शल स्पिरिट से अटैक को कर देता है। जो देखते ही फैंगली जो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि रोलोंग तुम्हें इसे मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ट्रैश थोड़ा काम का है, इसे हम अपने क्लैन के अंदर ला सकते हैं जिसके बाद ये हमारे थोड़े काम आ सकता है। और वैसे भी अब तो तुम मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के डिसाइपल बन चुके हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि ये यहाँ पर कुछ करने के बारे में सोच भी सके। और अब फैंगली की बात को सुनते के साथ ही जो रोलोंग होता है वो भी अपने अटैक को वहाँ पर ख़त्म कर देता है। जो देखते के साथ ही अब जो किन चैंग कोंग होता है वो फैंगली का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी जान बख्शने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं फैंग क्लैन को कभी भी धोखा नहीं दूंगा, मैं हमेशा ही फैंग क्लैन की भलाई के लिए काम करूँगा। और उसकी अब इस तरह की हरकतों को देखने के बाद जो किन चियान होता है उसे किन चैंग कोंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी जो फैंगली होता है वो किंटियान के सामने आ जाता है और वो किंटियान के सामने आते हुए बोलता है कि किंटियान क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर सरप्राइज हो गए। मेरा फैंग क्लैन जो है वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से अपनी लोकी को रख रहा था ताकि हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर कम्प्लीटली हरा सके। सच बताओ तो मेरे पास में अभी इतनी पावर है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर किन क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को नहीं चुनूंगा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ यहाँ पर मेरे फैंग क्लैन का स्लेव बनने का। तो इसीलिए तुम लोगों के पास में ये आखिरी मौका है, तुम लोग भी यहाँ पर जो किन चैंग कोंग है उसकी तरह मेरे फैंग क्लैन को ज्वाइन कर लो। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो याद रखना तुम लोग जो हो वो यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत मारे जाओगे। और अब फैंगली की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो किन क्लैन के डिसाइबल होते हैं उन सभी की तो अब हालत ही ख़राब हो जाती है। लेकिन तभी सुप्रीम एल्डर जो होता है वो फैंगली से सामने आते हुए बोलता है कि पैराट्रीज फैंग, मैं यहाँ पर अपने बेटे की चॉइस को फॉलो करूँगा, मैं आपके फैंग क्लैन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ और जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट भी करूँगा। और इतना बोलते बोलते अब हम देखते हैं कि काफ़ी सारे एल्डर और जो डिसाइपल होते हैं वे सभी भी फैंग क्लैन को ज्वाइन करने लगते हैं और वे उस तरफ जाते हुए बोलते हैं कि हम लोग भी फैंग क्लैन को ज्वाइन करने के लिए तैयार है, वैसे भी अब किन क्लैन में कुछ भी नहीं बचा। पैराट्रीज फैंगली आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये मौका देने के लिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी भर आपको सर्व करते रहेंगे। और उन लोगों की हरकतों को देखने के बाद वो जो मेड होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उन्हें गाली देते हुए बोलती है कि इन बास्टर्डों को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब किन क्लैन की तरफ काफ़ी कम डिसाइपल और कुछ एल्डर बच गए होते हैं। जिसके बाद अब फैंगली जो होता है वो किंटियान से बोलता है कि किंटियान तुमने किन क्लैन को पावरफुल बनाने के लिए पिछले 10 सालों से जितनी ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन ज़रा देखो तो ये मेरे केवल एक शब्द से ही तुम्हें बिट्रे कर कर मेरी तरफ आ गए। सच में तुम्हारा किन क्लैन जो है वो अभी एक मजाक बनकर रह गया है, इसीलिए सही रहेगा कि तुम अपने किन क्लैन को यहाँ पर डिसबैन कर दो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि किंटियान जो होता है उसे वैसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद अब फैंगली जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो अब किंटियान तुम अपने और अपने क्लैन के बारे में बताओ, क्या तुम अभी भी यहाँ पर खुद को एक क्लैन के रूप में दिखाना चाहोगे। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो इस चीज़ को यहाँ पर अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, चुपचाप मेरे क्लैन को ज्वाइन कर लो, नहीं तो उसके बाद मैं तुम सभी को यहाँ पर ख़त्म करना स्टार्ट कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वे डिसाइबल होते हैं जो कि फैंगली की तरफ गए थे वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम ट्रैश वहाँ पर खड़ा हुआ किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से इस तरफ आ जाओ क्योंकि पैराट्रीज फैंग अभी भी तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। क्योंकि अगर तुम लोग जल्दी ही इस तरफ नहीं आए तो याद रखना कि यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले जो मारने वाले पर्सन होगे वो हम ही होंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही किंटियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम्हारी लॉयल्टी के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन चूंकि अब किन क्लैन जो है वो ख़त्म हो चुका है तो इसीलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब एक डिसाइपल जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि पैराट्रीज आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जो है वो आपको अकेला छोड़कर ऐसे नहीं जाने वाले। पैराट्रीज में इस चीज़ को नहीं बोल सकता कि यहाँ पर किन क्लैन ने जो है वो मेरे लिए क्या क्या किया है, मैं किन क्लैन के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और मैं उसे इस तरह से यहाँ पर बिट्रे नहीं कर सकता।
और वैसे भी यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। मैं कोई वैल्यूएबल लाइफ को जीना नहीं चाहता हूँ। मैं बस यहाँ पर एक शान की मौत मरना चाहता हूँ अपने किन क्लैन के साथ में। अगर मैं यहाँ पर मारा भी जाऊँगा तो मुझे उसका कोई भी दुख नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही अब बाकी के डिसाइबल भी चिल्लाने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा, हम लोग अपने किन क्लैन को इस तरह से छोड़कर नहीं जाएंगे। हम मरते टाइम तक अपने किन क्लैन में ही रहेंगे, चाहे आज हम सभी लोग भी यहाँ पर क्यों ना मारे जाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो रोलोंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद हंसते हुए बोलता है कि ये इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि बस तुम यहाँ पर ट्रैश से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में नहीं है। तुम लोगों की जो किस्मत है वो इस टाइम पर मेरे हाथों में है और मैं जब चाहे तब तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब रोलोंग जो होता है वो किन्नान की तरफ देखने लगता है, जो कि अभी भी वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। और अब किन्नान को देखने के बाद जो रोलोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मुझे याद है जब तुम मेरे फ्रेंड ग्लैन को यहाँ पर फेस कर रहे थे तो उस टाइम पर तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट बन रहे थे और उस टाइम पर तुमने मेरे सेक्ट के सभी डिसाइपलों को भी मार दिया था। तो आज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि असली क्रुएलिटी किसे कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उसकी इस बात को सुनने के बाद भी उसे अभी भी कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद अब जो रोलोंग होता है वो दोनों बैठे हुए एल्डरों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि मैं यहाँ पर दोनों एल्डरों से पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट के लिए क्वालिफाई हूँ। अगर मैं वहाँ के लिए क्वालिफाई हूँ तो क्या दोनों एल्डर जो है वो यहाँ पर किन क्लैन को ख़त्म करने में यहाँ पर मेरा साथ दे सकते हैं। जो सुनकर जियाओ किंग जो होती है वो उससे बोलती है कि रोलोंग, तुम यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट के डिसाइपल बनने के लिए क्वालिफाई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह के मैटरों के अंदर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कमज़ोर आदमियों को मारकर तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जो सुनते के साथ ही जो भाई हैंग होता है वो उससे बोलता है कि एल्डर जियाओ, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी यहाँ पर एग्री नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो रोलोंग है उसका यहाँ पर किन क्लैन एनिमी है। अगर वो यहाँ पर किन क्लैन को एलिमिनेट नहीं करेगा तो इस चीज़ से उसकी कल्टीवेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो इसीलिए सही रहेगा कि वो यहीं पर ही इस सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर दे। एल्डर जियाओ, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर जो रोलोंग है उसने 6th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है और वो डिसाइपल बनने के लिए भी क्वालिफाई है, तो फिर आप यहाँ पर इस छोटे से सेक्ट को यहाँ पर क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो आपकी रेपुटेशन के लिए सही रहेगी, ये आपकी रेपुटेशन को भी ख़राब कर सकती है। जो सुनते के साथ ही एल्डर जियाओ किंग जो होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है कि एल्डर भाई हैंग, अपनी हद में रहो, ठीक है। मैं इस बात को क्लियर करती हूँ कि मैं किन क्लैन और यहाँ पर किन्नान को प्रोटेक्ट करती हूँ, और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम उन्हें हाथ लगा कर दिखाओ। जो सुनते के साथ ही अब भाई हैंग की भी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि एल्डर, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो जियाओ किंग है वो यहाँ पर किन्नान को प्रोटेक्ट करेगी। क्या सच में इस पीस ऑफ ट्रैश के साथ में इसका कोई कनेक्शन है। और उसके इतना बहुत सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो जियाओ किंग से बोलता है कि एल्डर, यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। जो सुनकर जियाओ किंग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो तुम यहाँ पर कह सकते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भाई हैंग से बोलता है कि मेरा यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो एल्डर भाई हैंग से है। जैसा कि एल्डर भाई हैंग ने कहा कि अगर कोई डिसाइपल मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसाइपल बन जाता है तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से किसी दूसरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो सुनकर एल्डर भाई हैंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हमारा यहाँ पर सेक्ट जो है वो अपने डिसाइपलों को फुल्ली सपोर्ट करता है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भाई हैंग से बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, इसीलिए मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जो सुनकर भाई हैंग उससे बोलता है कि ठीक है, तुम पूछो जो भी पूछना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि अभी जो सेकंड राउंड है वो कंप्लीट भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आपने रिजल्ट को जो है उसे अनाउंस कर दिया, तो यहाँ पर अभी आपको जो तीनों डिसाइपल मौजूद है उन्हें भी यहाँ पर उनकी मार्शल स्पिरिट को शो करने का मौका देना चाहिए। जो सुनकर जियाओ किंग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम्हें बात को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो रोलोंग है वो क्वालिफाई है मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसाइपल बनने के लिए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो जियाओ किंग से बोलता है कि एल्डर जियाओ किंग, मैं आपकी इस बात के साथ में एग्री नहीं हूँ। कम से कम यहाँ पर दूसरों को भी तो मौका मिलना चाहिए ताकि वे यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को दिखा सके। जो सुनते के साथ ही अब जो रूलोंग होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी जो ये टूर्नामेंट है ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो यहाँ पर तुम्हें भी अपनी मार्शल स्पिरिट को दिखाना है। और इतना बोलते के साथ ही जो रूलोंग होता है वो दोनों एल्डरों से बोलता है कि एल्डर, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टूर्नामेंट को अभी स्टार्ट किया जाए। जो सुनते के साथ ही भाई हैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, तो ट्रायल को दोबारा से शुरू करो। अगर ये यहाँ पर खुद की बेइज्जती ही कराना चाहता है तो फिर हम लोग भी यहाँ पर पीछे नहीं हटेंगे।
और उसके इतना बोलते ही हम जियाओ किंग को देखते हैं जिसे कि किन्नान के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से में बोलती है कि ठीक है, तो अगर तुम्हें यहाँ पर फेयर मैच ही चाहिए तो मैं तुम्हें फेयर मैच ही दूंगी। वैसे मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर तुमने यहाँ पर कौन सी मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है। लेकिन अब याद रखना, तुमने यहाँ पर इस मैच को यहाँ पर आगे स्टार्ट कराया है, तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं करने वाली, तुम्हें खुद को ही यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा। जो सुनते के साथ ही अब रोलोंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान सच में तुम बहुत ही बड़े गधे हो। तुम्हारी इस गलती ने यहाँ पर तुमसे जियाओ किंग की प्रोटेक्शन को भी छीन लिया। अब तुम और तुम्हारा किन क्लैन यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब बाई हैंग जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि चलो तो फिर ट्रायल को कंटिन्यू रखते हैं। सबसे पहले किन्नान तुम ही यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को दिखाओ, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम्हारे पास में यहाँ पर 6th ग्रेड से भी हाई रैंक की मार्शल स्पिरिट है। और इतना बोलते ही वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान तुम बहुत बड़े गधे हो, तुमने यहाँ पर जियाओ किंग की भी प्रोटेक्शन को खो दिया, अब तुम्हें यहाँ पर बचाने वाला कोई भी नहीं है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर कर हंसने लगते हैं और वे हंसते हुए बोलते हैं कि सच में ये तो पीस ऑफ ट्रैश है। क्या ये बोल चुका है कि इसके पास में केवल फर्स्ट ग्रेड की ही वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। अगर ये उसे यहाँ पर दिखाएगा भी तो ये खुद को यहाँ पर शर्मिंदा ही कराएगा। मैंने इससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा जो कि इतने लोगों के सामने खुद की बेइज्जती को करवाना पसंद करता हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही भाई हैंग जो होता है वो भी हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान यहाँ पर टाइम को वेस्ट करना बंद करो और जल्दी से अपनी मार्शल स्पिरिट को दिखाओ, क्योंकि सभी लोग जो है वो तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को देखना चाहते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी क्रीपी सा फेस बनाकर वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। और वो हंसते हुए वहाँ पर मौजूद डिसाइपलों की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग जानते भी हो कि इस दिन का इंतजार जो है वो मैंने कितने दिनों से बड़ी ही बेसब्री के साथ में किया था। और अब किन्नान की हंसी और उसकी टोन को सुनने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी एकदम से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास में फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है? चलो तो फिर आज टाइम आ चुका है तुम लोगों को यहाँ पर सच्चाई दिखाने का और मेरी ट्रू मार्शल स्पिरिट दिखाने का कि आखिर मैंने किस ट्रू मार्शल स्पिरिट को यहाँ पर अवेकन किया है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है उसकी बॉडी के अंदर से एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट निकलता है, जिसका वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और अब जो कि नान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं आज तुम सभी लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर हम लोगों में यहाँ पर कौन ट्रैश है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर कि उसने अभी उसकी जो ग्रेड होती है उसे 6th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट रखा होता है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि जो कि नान है वो यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से जो उसकी मार्शल स्पिरिट है उसकी ग्रेड को कम और ज़्यादा कर सकता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।